हेलो दोस्तों, दागोल पे आपका स्वागत है। मैं बबलू कुमार आप लोगों के बीच। दोस्तों, हम लोग एसके झा के बुक का एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे। तो दोस्तों, हम लोग आज पदार्थ के समान गुण का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, पानी के द्वारा ऊपर के तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। तो दोस्तों, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। दोस्तों, ये क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्लावन बल। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। जैसे ही एक तल पदार्थ के मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कम हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? कम हो जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, किसमें वृद्धि के साथ साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रफल। क्या दोस्तों? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। चलिए आते हैं आपका अगला क्वेश्चन और आपका अगला क्वेश्चन है, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विपरीत दिशाओं में। उत्क्षेप बल और भार कार्य कैसे करते हैं? विपरीत दिशाओं में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, जहाजों की गति में वृद्धि। दोस्तों, यहाँ बोला गया है जहाजों की गति में वृद्धि किस पर आधारित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज का सिद्धांत। किस पर आधारित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत पर। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है, ऊपरी परनोद और भार में प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विपरीत दिशा। क्या दोस्तों? विपरीत दिशा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बॉयंट फोर्स। क्या कहते हैं दोस्तों? बॉयंट फोर्स। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाला उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों, डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्क्षेप बल। क्या है दोस्तों? उत्क्षेप बल। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जल स्तर पूर्वत रहेगा। मीन्स इसमें जल स्तर नहीं बढ़ेगा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु का तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वस्तु के भार से कम। क्या होगा दोस्तों? वस्तु के भार से कम। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी तरल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है। तो दोस्तों, यहाँ बोला गया है किसी तरल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्क्षेप। क्या कहलाता है दोस्तों? उत्क्षेप। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व तो कम होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पानी से कम होता है। क्या होता है दोस्तों? पानी से कम होता है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, चांदी का घनत्व 10.8 इंटू 10⁻³ kg मीटर प्रति। दोस्तों, यहाँ पे है kg मीटर प्रति घन और पानी का घनत्व 10⁻³ kg मीटर प्रति घन। चांदी का आपेक्षिक घनत्व क्या है। तो दोस्तों, यहाँ चांदी का आपेक्षिक घनत्व पूछा गया है। दोस्तों, इसमें से चांदी का घनत्व में
पानी का घनत्व डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10.8। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, सापेक्ष घनत्व किसके बराबर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ का घनत्व प्रति पानी का घनत्व। दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर सी में है पदार्थ का घनत्व प्रति पानी का घनत्व। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों यहाँ बोला गया है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो चलिए दोस्तों आते देखते हैं इसका ऑप्शन। आपका फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। तो दोस्तों ये भी आपका क्या है, सही है। और दूसरा दोस्तों देखते हैं आपका, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है। तो सही है दोस्तों, ये भी आपका सही है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इसका नेक्स्ट ऑप्शन, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है। दोस्तों ये आपका गलत है। अगर उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम होगी तो तैरेगी नहीं, ये डूब जाएगी। तो दोस्तों ये आपका क्या है, गलत दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु का जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वस्तु के भार के बराबर। क्या होगा दोस्तों, वस्तु के भार के बराबर। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, आर्किमिडीज का सिद्धांत। किस पर दोस्तों, आर्किमिडीज का सिद्धांत। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, CGS प्रणाली में विकृति की इकाई है। तो दोस्तों विकृति की इकाई क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोई इकाई नहीं। विकृति की कोई इकाई नहीं होता है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, एक ब्लास्टिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? एक ब्लास्टिंग पेपर है वो स्याही कैसे सोखता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केशिकात्व क्रिया के कारण। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों केशिका क्रिया या फिर कैपिलरी क्रिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, पृष्ठ तनाव। क्या कहा जाता है दोस्तों? पृष्ठ तनाव। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जल का पृष्ठ तनाव। तो दोस्तों जल का गिरती हुई बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार दिखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ये। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, यदि टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव द्वारा आंशिक रूप से भरा गया है, निम्नलिखित में से एक टैंक के द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों यहाँ बोला गया है कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ये पहले पढ़ लेते हैं, द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। दोस्तों ये आपका इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ये इसका राइट है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज। किस आर्किमिडीज को दिया जाता है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु का कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन।
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, उत्प्लावन का केंद्र हमेशा। तो दोस्तों उत्प्लावन का केंद्र हमेशा क्या होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है। दोस्तों उत्प्लावन का केंद्र हमेशा विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किस पर दोस्तों? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कोई वस्तुएं पानी में तैरती है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर या उत्क्षेप बल के अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, बिना भंजन के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता कहलाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुघट्टेपन। क्या हो जाएगा दोस्तों? सुघट्टेपन। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1। कितना है दोस्तों? 1। चलिए आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घनत्व पर। किस पर करता है दोस्तों? घनत्व पर। चलिए आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। और दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन आपका, उत्प्लावन बल किस द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परिमाण पर। दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा होने के कारण अब अगले वीडियो पे इसका आगे से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करने से पहले